तो आप प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगी, अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगी और हम सभी एक वंदना का वचन करेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्ष करुणा स्रोत वहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, सम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मान्य प्रशिक्षिका उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आज के सत्र को आगे बढ़ाएं। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब? आज हमारा लास्ट वेबिनार बहुत जय जल्दी जिनेन्द्र से। मैम, अच्छे हैं। हाँ जी, तो लास्ट वेबिनार हमारा जल्दी जल्दी आ गया। अभी हमारा सैटरडे खत्म हुआ 5th, और आज मंडे को 6th है। तो दोनों वेबिनार का जो वर्क होगा आपको प्रैक्टिस बाद में करते रहना होगा। आज जो हम करने जा रहे हैं वो थोड़ा अलग है। पेंटिंग किया आपने, पेंसिल स्केचिंग, शेडिंग सब किया ना। और हम करने जा रहे हैं ना, वो एक अलग आर्ट है, एक आर्ट फॉर्म है जिसको हम मंडला बोलते हैं। अलग अलग राज्यों के जो अलग अलग चित्रकलाएं होती है ना, आपने शायद सुना हो कि महाराष्ट्र की वाली चित्रकला है जो थोड़ा बहुत गुजरात में भी है। वो प्राचीन लोक चित्रकलाएं है जो प्रॉपर सेम जो चीजें होती है ना उसमें वो सेम तरीके से ही पूरा बनता रहता है। और बहुत ही मजा आता है उसे करने में, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। ऐसे ही मधुबनी आपने सुना होगा, बिहार की चित्रकला है। उस तरह से राजस्थान की है, गोंड चित्रकला वगैरह, अलग अलग राज्यों की अलग अलग चित्रकलाएं होती है। लेकिन ये जो आज हम करने जा रहे हैं ना, मंडला चित्रकला, वो मंडला चित्रकला बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संलग्न है। पहले के टाइम में जो बौद्ध ऋषि, बौद्ध जो साधु संत होते थे ना, वो ये चित्रकला का प्रयोग उनका ध्यान वगैरह करने में उसका उपयोग करते थे। वो इसमें मेन उसकी खासियत ये है मंडला चित्रकला की कि ये इसमें जो आकार होते हैं ना वो सारे सेम सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है। और मंडल मतलब चक्र, चक्र सर्कल। तो वहां से ये चित्रकला शुरू होती है और ज्यादा करके सर्कल में होती है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जो चित्रकार मतलब जो भी है कलाकार, वो अपने हिसाब से कोई भी शेप में ये कर सकते हैं। तो आज हम ये मंडला चित्रकला का अभ्यास करेंगे और ये सबको बहुत अच्छी लगती है और सबको ऐसा लगता है कि ये हम सीखे। तो इसके लिए मैंने ये पसंद किया है आप लोगों को कराने के लिए। तो उसमें सबसे पहले जो उसके पैटर्न होते हैं ना, वो टिपिकल कुछ पैटर्न जैसा होता है, तो उसका हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस तरह के ये पैटर्न्स होते हैं। तो ये पैटर्न्स के वैसे हम ये अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन आप अपने तरीके से भी ये पैटर्न बना सकते हो। बाद में ये थोड़ा देखोगे उसके ऊपर से आपको आइडिया आएगा, और आगे हम वर्क करेंगे उसके ऊपर से आइडिया आएगा कि किस तरह की ये हम पैटर्न कर सकते हैं। ये सब लाइन वर्क सबने करके रखा हुआ है। तो उसके ऊपर हमें हेडिंग लगाना है मंडाला बेसिक पैटर्न्स। इस तरह से लिख लेना है ऊपर, मंडाला बेसिक पैटर्न्स। और आपको अगर फाए तो डायरेक्ट ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं अभी हमें ठीक नहीं रहेगा, तो आप पेंसिल से भी कर सकते हो। मैं यहाँ डायरेक्ट पेन से कर रही हूँ, जेल पे। तो इस तरह का जेल पेन आता है, उससे पॉइंट पतला, और जेल पेन से इजीली हमारा पैटर्न अच्छे से हम निकाल सकते हैं। वरना हम पेंसिल से भी ये कर तो सकते ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं डायरेक्ट पेन से कर रही हूँ, आप लोगों को जो भी ठीक लगे आप कर सकते हो। अगर ऐसा है तो थोड़े पैटर्न्स आप पेंसिल से करें, उसके बाद आप पेन का यूज कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, आपको लगे कि नहीं अभी हम कर पाएंगे पेन से, तो डायरेक्ट पेन से कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, और ये लाइंस अगर आपने नहीं भी बनाई है तो इस तरह का कोई नोटबुक पड़ा होगा ना घर में ऐसे लाइंस वाला, तो भी चलेगा। तो उसमें भी आप कर पाओगे, या फिर लाइन करते जाओगे ऐसे तो भी हो जाएगा।
दिख रहा है? तो ये पहली पैटर्न में निकालने जा रही हूँ, बहुत ही इजी है, देखिए। इस तरीके से करना है, समझ आ रहा है? इस तरीके से हम ये पूरी लाइन करेंगे। तो ये आप डायरेक्ट पेन से भी कर सकते हो। किसी ने किया हुआ है मंडला कभी, थोड़ा बहुत, या पहली बार सब कर रहे हो? किया है कभी किसी ने? नहीं किया ना? नहीं मैम। ओके। नहीं मैम। जी, सुना ही नहीं दिया आपका आवाज। थोड़ा बहुत मेहंदी वो सब पैटर्न्स होते हैं ना, उसके उसके जैसा लगेगा। तो एक लाइन हम छोड़ देंगे और दूसरे लाइन में ये करेंगे, तो आपको मजा आएगा। ये पैटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं। देखिए इस तरह से लाइंस क्यों बनवाए हैं कि उसमें ही हमारा पूरा इस तरह से आ जाए ना, इसके लिए हमने ये बनाया है लाइंस। तो प्रॉपर इस तरह से पेंसिल भी अच्छे से शार्पन होगी तो पतले पतले अच्छे से लाइंस आएंगे पैटर्न से। ये चित्रकला ऐसी है जिसको करने से हमारा ध्यान, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, फोकस बढ़ता है, कोई भी चीज करते हैं ना हम। क्योंकि इसमें क्या है कि हमें एकदम परफेक्ट आना चाहिए, ऐसा होता है ना, इसके लिए हम एकदम ध्यान से ये चीजें करते हैं। तो इसके लिए हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, ध्यान से कोई भी चीज हम बाद में कर सकते हैं। इस तरीके से तो एक ही बार में लिया मैंने ये पेन, बिना उठाए। आप जैसे भी करो, इस तरह से करना है। अब इस यही पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा करेंगे नीचे, थर्ड पैटर्न में ऐसे। दोनों लाइन को टच करके मैं कर रही हूँ, ऊपर नीचे की, और बीच की लाइन हम छोड़ रहे हैं, थोड़ी बड़ी करनी है ये पैटर्न। मंडला दो तरह के होते थे। हाँ, जब हम पेंटिंग या चीजों में जब ये पेंट करते हैं ना, तो इसको हम पेन मंडाला बोलते हैं। दूसरा होता है डॉट मंडाला। तो डॉट मंडाला शायद आपने किया हो। वो पेंसिल, पेन, जो भी है उसके पीछे जो ये पड़ता है पॉइंट, उससे हम कलर में, एक्रिलिक कलर उसमें चाहिए, उस कलर में लगा के अलग अलग तरह के डॉट देके, आगे का भी ये डॉट आएगा पेंसिल का, इस तरह से डॉट देके बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन तैयार कर सकते हैं। और पेन मंडाला, इसको पेन मंडाला बोलते हैं, जिसको ब्लैक, ब्लू या कलरफुल पेनों से भी हम कर सकते हैं। बौद्ध साधु जो थे वो लोग क्या करते हैं कि ये मंडाला जब बनाते हैं तो उसको बनाने में उनको महीनों और सालों लग जाते हैं, कभी कभी महीने, बहुत सारे महीने तक ये बनाते रहते हैं, और बहुत ही परफेक्ट अच्छी तरीके से बनाते हैं। लेकिन बाद में उसको निकाल देते हैं। वो रेत में इस कलर, रेत वाले कलर लेके बनाते हैं और बाद में उसको निकाल देते हैं। इसके पीछे का अर्थ ये है कि कुछ भी, हमारे जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब कुछ चले जाने वाला है। तो वो लोग पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसको। तो ये वाला फिर से तीसरी बार किया, चौथी बार, वैसे तीसरी बार।
और इसके अंदर हम यही सेव करके पूरा ब्लैक करेंगे, डार्क कर देंगे। जो भी कलर आपने लिया है, ब्लू भी चलेगा, ब्लू पेन से किया है तो भी चलेगा। तो डार्क करना है बीच का। यही सेम शेप देके उसको डार्क करना है। ये चित्रकला आपको मंदिरों वगैरह में भी देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। फोर्थ। अब फिफ्थ डिजाइन पे आते हैं हम लोग। सेम ऐसा करना है, लेकिन ये जो बीच का शेप देंगे उसमें ब्लैक नहीं करना है, बस सेम ऐसा करना है, उल्टा यू जैसा। पहले ये कर लेते हैं। और इसके अंदर ऐसे। तो इसको खाली हमें डार्क नहीं करना है, छोटे उल्टा यू अंदर करेंगे सेम से। अब सारे ये पैटर्न के नीचे एक लाइन करते जा सकते हो, इस तरह से। सिक्स पैटर्न पे आते हैं। तो इस तरह के पैटर्न है, पत्तियां जैसा, इस तरीके के। तो इस तरीके का पूरा हमें बनाना है। हो रहा है सबका? जी मैम, यस हो रहा है। मैम। ठीक है, कुछ भी समझना है तो पूछिएगा। हाँ, अब वो ड्रॉप जैसा, पानी का ड्रॉप जैसा शेप देना है, ऐसा। और इतना हो जाए, उसके बाद ऐसा ही अंदर सेम शेप देके उसको डार्क कर देना है। मैम 6 नंबर से
जी। मैम। हाँ जी, कौन बोल रहा है? फिर से दिखाऊं क्या आपको? ये आवाज नहीं ठीक से सुनाई दे रही है, क्लियर नहीं आ हाँ रही है। मैम, फिर से करके दिखा दीजिए 6 नंबर का। 6 नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जैसा लाइन है, तो इसके ऊपर हमने थोड़ा बड़ा करके हाँ। दिखाती हूँ, समझेगा। ऐसे, ठीक है, हम्म। ऐसे। इस तरीके की कोई भी शेप आप बनाकर रख सकते हो। ये ऐसा है, पत्ती जैसा, ठीक है। और हाँ, इसमें भी आप देख लीजिए, ये 6 नंबर है ना, इस तरीके से। यस। हाँ। समझ आया अभी? यस मैम। ओके। तो हम लोग 7th पैटर्न कर रहे थे, उसके अंदर हमें सेम शेप देके क्या करना है, उसको डार्क कर देना है। स्केच पेन से भी कर सकते हो, लेकिन पतले पॉइंट की होगी तो। बाकी अंदर का जो डार्क हम करते हैं ना, जो भी पैटर्न में, उसे हम स्केच पेन से कर सकते हैं। तो ये 7th हो गया, अभी 8। वैसे ये आपने किया हुआ है, जलेबी जैसा शेप, ऐसे नीचे से लिया और ऊपर लेके नीचे, फिर से नीचे लेके ऐसे राउंड घुमाते हुए ये शेप डिजाइन हमें बनाना है, पैटर्न बनाना है। समझ आए? नीचे से स्टार्ट ऐसे नीचे से करेंगे और ऊपर ले जाके उसको इस तरह से। दिख रहा है ठीक से? ये वाला। तो ये मैं ऐसे नीचे से शुरू कर रही हूँ और उसको ऊपर ले जाके फिर से नीचे लाके राउंड घुमा रही हूँ ऐसे, जलेबी जैसे। समझ आया ये? नीचे की लाइन को टच करते हुए ऊपर जाना है और फिर से उसे ऐसे घुमा के शेप दे देना है। जब आप थोड़ा सा सीख जाओ ना अच्छे से, इसके बाद ये से कलर वाले पेन आप ला सकते हो। तो ये मैंने रखा हुआ है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं लिया मैंने। बाकी मंडाला के बहुत अच्छे अच्छे पेन के सेट आते हैं, लेकिन ये एक बेसिक ही मैंने लिया हुआ है। तो इसमें 10 पेन आते हैं, 10 कलर आते हैं, और 10 रुपीज की एक पेन रहती है। तो बाद में आप पहले ये प्रैक्टिस पेंसिल से और ब्लैक पेन से करो, उसके बाद वो कलर वाला पेन ट्राई कर सकते हो। 9 नंबर पर जा रहे हैं हम लोग। तो इसमें स्क्वायर, ये जलेबी जैसा ही शेप है लेकिन स्क्वायर में आएगा, इस तरह से स्क्वायर लेते हुए जाना है।
इस तरह से लिखा। फिर से एक बार कर दूं। थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ ताकि आपको दिखे, सेम समझ में आए, आ जाए, बाद में आप कर सकते हो। समझ आए? ऐसा ही करना है लेकिन स्क्वायर में करना है। ये हमने सर्कल में किया, राउंड राउंड, और ये स्क्वायर से करेंगे। इस तरीके से। ठीक है, अभी 10 नंबर पे जाते हैं। तो इसके लिए आपको ऐसे करना है, देख लीजिएगा पहले। और इसके अंदर इस तरह से लाइन बनाएंगे। दिख रहा है? तो इस तरह से लेके हमें उल्टा ऐसा सोया हुआ एस जैसा शेप, और ऊपर से जलेबी जैसा, और इसके अंदर हम एक नीचे से एक लाइन ऐसे टच करेंगे। ये से समझ आए? ठीक है, ये पैटर्न। तो नीचे का लाइन अभी समझना है तो रहने दीजिएगा, बाद में कर दीजिएगा। लेकिन अगर मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अभी सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, ये लिया हमने, ऊपर लिया, ऐसे राउंड लिया, और अंदर से बस थोड़ा ऐसे यू जैसा उल्टा, उसको टच करके अंदर की जो लाइन है ना उसको टच करके ऐसे शेप दे देना। अब इसके अंदर ये अंदर का शेप पड़ा ना, उसके अंदर हम ब्लैक भी कर सकते हैं। तो ये नीचे हम करेंगे ना, उसमें ये डबल लाइन नहीं करेंगे, लेकिन जो डबल लाइन छोड़ के बीच में हम ब्लैक करेंगे, ऐसे देखिए। सेम ऐसा किया, और इसके अंदर हम ये ऐसा इस तरह का शेप देके उसको ब्लैक करेंगे। ऐसा बनेंगे। ठीक है, देखिए। और इसको हम ब्लैक कर देंगे, बीच का डार्क कर देंगे।
इस तरह का पैटर्न बनेगा। अभी जो करेंगे कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है। देखिए ये जो हमने यहाँ से टर्न नहीं किया था वो अभी करेंगे, नीचे से टर्न करते हुए ऐसे जाते हुए फिर से ऊपर ऐसे। तो फिर से ऐसे स्टार्ट कैसे करेंगे, ऐसे, और सीधा ऊपर जाके फिर से वही टर्न, ऐसा। आप ज्यादा भी इस तरह से टर्न ले सकते हो। समझ आया यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं 13 नंबर पे। तो इसमें देख लीजिएगा आप, इस तरह से करके ऐसा, और इस तरह से करके ऐसा, ऐसा बनेगा। गलत हो गया। ये पैटर्न, ठीक है। 14 14 नंबर पे इस तरह के पत्ते ही है खाली, इस तरह के पत्ते बनाने हैं। इस तरह से लेकिन जाना है, पूरे पत्ते सेम डिस्टेंस छोड़ के इस तरह के सेम बनने चाहिए। और इसके अंदर हम जो हम ड्राइंग में करते हैं वैसे ही इस तरह से लाइंस बना देंगे जो पत्ते में होते हैं। अभी आए हम 15 नंबर पे। देख लीजिएगा ये वाला पहले, ऐसे करते हुए ऐसा लेना है और इसके आसपास छोटे छोटे ऐसे सर्कल बनाना है। ये शेप ऐसे किया, उसके बाद इसके आसपास इस तरह से इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऊपर से ऐसे लेके बाद में अंदर, और आसपास हम ये छोटा फ्लावर जैसा शेप बनाएंगे। ठीक है,
ये पैटर्न हो गया, समझ आया यहाँ तक? बोलते रहिएगा, कुछ भी समझ ना आया हो तो फिर से करके दिखा दूंगी आप। अब 16 पे जा रहे हैं हम। बस ऐसे स्ट्रेट लाइन करने हैं। अच्छी तरीके से इस तरह से स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे मेरा 17 नंबर है, तो 17 नंबर का पैटर्न में मैं इस तरह से पहले हम स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे ऐसे। ठीक है, और इसके ऊपर फिर से स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे। इसके ऊपर इस तरह से चेक्स पड़ेगा, उल्टी साइड से फिर से बनाएंगे। जिस साइड से बनाया था उससे उल्टी साइड से फिर से इसके ऊपर बनाना है। अब ये 18 नंबर है, तो 18 नंबर पे हम ऐसे करेंगे। ये पैटर्न सिमेट्रिकल अच्छे से आना चाहिए, वो ट्राई करना है आपको। वैसे है इजी इजी ज्यादा करके, पर मेन चीज ये है कि परफेक्शन आए, वो ट्राई करना है। ठीक है, 18 तक हो गए। अब 19 पे आते हैं। ट्राइंगल पैटर्न है यहाँ पे, ये वाला। तो इसके अंदर ये जो नीचे का ट्राइंगल है ना, उसके अंदर मैं इस तरह से लाइंस दे दूंगी। सारे पहले नीचे के हैं, उसके अंदर हम इस तरह से लाइन दे देंगे। अब जो ऊपर पड़ते हैं खाली
ट्रायंगल इसके अंदर ऐसे जैसा इसमें दिया इसी तरह से इसमें दे सकते हैं, और दूसरा एक इस तरह से भी दे सकते हैं। इस तरह के पैटर्न जब हम मंडाला में यूज करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा डिजाइन लगता है पूरा। वो मैं दिखाऊंगी कि किस तरह के डिजाइन होते हैं, और वो हम प्रैक्टिस भी अभी थोड़ा करेंगे। देखिए ये इस तरह से पूरा भर जाता है, बाद में अच्छा दिखता है। फिर से वही करते हैं। इसमें वो जो मैंने बोला, इस तरह से, और इसके अंदर एक एक और ट्रायंगल करना है। एक और ट्रायंगल दो तीन में करके दिखाती हूँ, उसके बाद आप कीजिएगा। और इसके अंदर एक छोटा तीसरा ट्रायंगल जिसको हमें डार्क कर देंगे, ब्लैक। ये दूसरा ट्रायंगल किया ना, उसके बाद तीसरा जो ट्रायंगल करेंगे उसके अंदर डार्क कर देंगे पेन से। तो ऐसे लगेगा ये। ये ट्रायंगल वाले दो पैटर्न हो गए हमारे। अभी और एक फिर से ट्रायंगल का ही है। तो इसके अंदर हमें सेम करना है, दो ट्रायंगल और बनाने हैं, लेकिन डार्क नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। इस तरह से सारे ट्रायंगल पड़ते हैं ना, उसके अंदर दो और बनाएंगे। तो ये सारे इस तरह के पैटर्न का आप जब मंडाला डिजाइन बनाते हो ना, उसमें उपयोग कर सकते हो। ऐसे रखेंगे इसको। फिर से ट्रायंगल वाला पैटर्न है। इसमें हमें क्या करना है, एक और नीचे ट्रायंगल करने के बाद छोटा सा ऐसा सर्कल डार्क बना देंगे। एक ट्रायंगल करेंगे और एक छोटा सा ऐसा सर्कल बना देंगे डार्क।
ठीक है, अब हम बनाएंगे सर्कल्स। थोड़ा डिस्टेंस छोड़ छोड़ के हमें सर्कल बनाने हैं, और इसके आसपास दूसरा एक सर्कल बना देंगे। इस तरीके से। और यहाँ पर हम स्केच पेन का यूज कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी से आसपास का जो एरिया है ना, उसको हमें डार्क कर देना है इस तरीके से। पूरे पैटर्न में हमें इस तरह से आसपास का एरिया जो है उसको डार्क कर देना है, तो ये इस तरह का पैटर्न दिखेगा। इस तरह से अलग अलग शेप लेके आप आसपास का एरिया डार्क करके अलग अलग पैटर्न बना सकते हो। स्केच पेन से ये डार्क थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसके लिए, और अच्छा भी दिखता है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब ऐसा ही दूसरा पैटर्न है, इसमें इस तरह से बनाना है। स्क्वायर कुछ इस तरह से बनाना है, और इसके अंदर एक छोटा स्क्वायर बनाएंगे। इसको टच करते हुए फिर से बनाना है। ऐसे। और इसके अंदर हम एक छोटा स्क्वायर और बनाएंगे इस तरह से। इस तरह के पैटर्न हमें करते जाना है। बाद में अंदर का सारा छोटा शेप हम ड्रॉ कर लेंगे। और इसमें भी सेम करना है हमें। क्या करना है, आसपास का एरिया ब्लैक करेंगे। ये हम जो भी कलर से बना रहे हो उस कलर से भी कर सकते हो।
इसी तरह से हमें इस तरह का शेप लेना है, हार्ट जैसा या पान जैसा जो भी। और उसको क्या करना है, हमें सीधा और उल्टा लेना है, थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के। अब उल्टा लेंगे, ये सीधा किया, अब उल्टा लेंगे ऐसे, सीधा उल्टा ऐसा लेते जाना है। अब सीधा लेंगे, इस तरह से डायरेक्ट ही आ जाता है। देखिए, अब उल्टा करते हैं तो क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ कर दिया, अब यहाँ पे ऐसा थ्री जैसा करके टच ऊपर कर दो, ओके। फिर से उल्टा हो गया, फिर से सीधा करना था, एक सीधा और एक उल्टा लेना है, इस तरह से। और आसपास का एरिया हमें ब्लैक कर देना है। इसमें मैं पूरा नहीं कर रही हूँ, आपको समझ आ गया है तो आगे का मैंने जो पूरा पैटर्न करके दिखाया ना डार्क, वैसा ही करना है। बहुत ध्यान से करना होता है, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर गया हमारा तो गलती हो सकती है। इस तरीके से ये पूरा हमें जैसे ऊपर किया ना वैसा ही कर देना है। अब जो पत्ते का डिजाइन बनाया था ना वही है, इस तरह से पत्तियां लेनी है। और उसमें भी हमें सेम चीज करना है, आसपास का एरिया डार्क करेंगे। दो पत्ती का मैं करके दिखाती हूँ, आप लोग पूरा पैटर्न कंप्लीट कर दीजिएगा। इस तरीके से इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद 27 नंबर बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए। एक लाइन ऐसे करके उसके ऊपर ऐसा डार्क सर्कल, फिर एक बड़ी लाइन उसके ऊपर डार्क सर्कल, ये जो पहली हमने बनाई है ऐसी छोटी लाइन इसके ऊपर डार्क सर्कल, बस इस तरह से पूरा करते जाना है। एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन और उसके ऊपर डार्क सर्कल। और अब लास्ट पैटर्न, उसमें हम इस तरह से करेंगे। देखिए, पहले देख लीजिएगा, ऐसी छोटी पत्ती, फिर एक बड़ी पत्ती,
और फिर एक छोटी आसपास में छोटी पत्ती और एक बीच में बड़ी पत्ती आएगी। इस तरह का कुछ फ्लावर जैसा बनेगा। तो ये पैटर्न का हमारा वर्क पूरा हो रहा है यहाँ पे। किसी को कुछ भी समझ में ना आया तो पूछ सकते हो। तो इस तरह के बेसिक पैटर्न्स आप लोग खुद भी बना सकते हो। ठीक है। तो जब हम मंडाला डिजाइन बनाते हैं ना मंडल, तो वो फ्री हैंड भी बनाते हैं। पहले फ्री हैंड बनाने का ट्राई करते हैं। उसके बाद वो जो कंपास परिकर आता है ना, जिसे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, उससे हम उसका उपयोग करके कर सकते हैं। और तीसरा, साथ में प्रोट्रैक्टर प्रोट्रैक्टर दोनों लेके और इसको भी लेके हम परफेक्ट डिजाइन बना सकते हैं। वो थर्ड बाद में आता है। पहले हम फ्री हैंड करेंगे, हाथ से करेंगे, खाली हाथ से। तो वो एंजॉय करेंगे कि किस तरह से ये हम हाथ से कर सकते हैं। पेंसिल या पेन जो भी आपको लेना है, लेकिन पेंसिल लेंगे तो आप ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो फर्स्ट है वो मैं करके दिखाती हूँ आपको। मैंने लाइट लाइट करके रखा है क्योंकि हमें टाइम पे हिसाब से चलना होता है ना, इसके लिए। तो आप लोग पेंसिल से कर सकते हो। ये बॉक्स इसीलिए बनाए कि हमारा बॉक्स में आ जाए ठीक से, इसके लिए। तो ये सबसे पहले वाला है ना, वो मैं कर रही हूँ। तो क्या करना है आपको, बीच में एक सर्कल बना देना है। ये जो आपका बॉक्स है उसके बराबर बीच में आए उस हिसाब से एक सर्कल बनाइए ऐसा। अगर आपने बॉक्स नहीं बनाई तो भी आप पेज पे आपका हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। एक ये सर्कल बनाया, उसके अंदर आप देख रहे हैं थोड़ा कि दूसरा सर्कल है हमारा। इतनी जगह छोड़ते हुए दूसरा सर्कल बनाना है, इस तरीके से। इसमें ज्यादा परफेक्शन की जरूरत नहीं, हम ट्राई करेंगे खाली बस। जैसे भी आप बनाओगे ना, अच्छा ही दिखेगा ये। तो ये दो सर्कल बन गए। उसके बाद हम फ्लावर है इसके आसपास, आप देख रहे हो, तो वो फ्लावर वाला इस तरह से फ्लावर बनाएंगे। अभी हमने सारे पैटर्न किए ना, वैसे ही करते जाना है। ये फ्लावर इस तरह से सेम जैसी पत्तियों वाला बन जाएगा ऐसा। इस तरह से आप अपने तरीके से भी अलग अलग डिजाइन बना सकते हो। एक सर्कल छोटा लेके उसके बाहर जो बनता है, पैटर्न बनता जाता है, उसको हम मंडाला बोलते हैं, जो सर्कल में ही रहता है। और इस तरह के पैटर्न आप बच्चों को भी सिखा सकते हो। और बच्चों को इसके आसपास में ले रही हूँ, इसके आसपास बच्चों को इसमें कलर करा सकते हो। इस तरह का ड्रॉ करके आप दोगे ना, थोड़ा बड़ा पूरे पेज में आए ना, वैसा भी ये पैटर्न आप कर सकते हो। और फिर बच्चों को उसमें खाली कलर करने को दो, या फिर थोड़े इस तरह के बच्चे हो कि ये पैटर्न बना पाए, तो उनको खुद ही बनाने दो कि आप खुद बनाओ इस तरह का। तो ये इस तरह से लाइन भी बनाया मैंने आसपास। ये आपसे डायरेक्ट ना होना तो हल्का सा राउंड सीधा सर्कल दौड़ दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए, और उसके ऊपर ये ले सकते हो आप। तो पूरा सर्कल में आ जाएगा एक ही बार में।
ठीक है, इस तरह से लेना है। इस तरह के पत्तियां बनानी है। हो रहा है साथ में। इसके बाद क्या किया है, दो पत्ती के बीच में ये शेप, सेम कर्व लाइंस जैसे। इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद ये जो हमने सर्कल शेप लिया ना, वहां से हमें फिर से पत्तियां बनानी है इस तरह से। बड़ी पत्ती बनानी है, जहां जहां से ये शेप लिया है ना वहां से लेना है। ये किया हुआ है ना, ये वाला जहां जहां पे ये किया हुआ है वहां पे बड़ी पत्ती बनेगी। और ये बड़ी पत्ती बन जाने के बाद उसके ये दो पत्तियों के बीच भी हमें इस तरह से शेप दे देना, लाइंस, कर्व लाइंस। तो इसमें हमने किसी चीज का उपयोग नहीं किया और कुछ, खाली पेंसिल या पेन से ये पैटर्न निकाला हमने, तो भी देखिए कितना अच्छा दिखता है। और इसके अंदर आप जब कलर भरोगे तो आप स्केच पेन से भी कर सकते हो, पेंसिल कलर से भी कर सकते हो। आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है ना उससे आप कलर कर सकते हो इसके अंदर। तो ये कलर करने के बाद देखिए ऐसा दिखेगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा बाद में। तो आपको वो नियत कार्य में कलर का काम कर लेना होगा, यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे। और दूसरा हम लेते हैं ये पैटर्न। तो इसमें भी बीच में हमें एक सर्कल बनाना है। एक जो हमारे पास स्क्वायर है उसके अंदर हमें सोच लेना है कि बीच में कैसे आएगा सर्कल, किस तरह से जितना हो सके बीच में आए। तो उस तरह उस हिसाब से देखने के बाद एक सर्कल रख देना है। और ये सर्कल के आसपास हम फिर से थोड़ी जगह छोड़ते हुए दूसरा सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल दोनों हो ठीक से हो जाए ना, उसके बाद हम फ्लावर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पत्तियां बनाई थी कुछ ऐसी ही है, लेकिन थोड़ी बड़ी बनानी है, यहाँ तक लेना है। इस तरह से थोड़ी बड़ी बनाएंगे।
तो ऐसा फ्लावर बन जाएगा आपका। उसके बाद ये दो पत्ती है, उसके बीच से हमें इस तरह से पत्तियां बनाते जाना है, ऐसे बड़ी। ये दो पत्ती है ना, उसके कॉर्नर से आसपास से लेना है मेरे को, स्टार्ट करना है ऐसे। फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हुए दूसरी ऐसे बनाएंगे, दो पत्तियों के, फ्लावर की दो पत्तियों के बीच में इस तरह से। देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह के पत्ते बनाते जाना। ठीक है। और ये जो सारी पत्तियां बनाई ना हमने, ये फर्स्ट फ्लावर में भी, फर्स्ट मंडाला में बीच में हम लाइन कर देंगे। बाहर की जो पत्तियां है ना, इसमें हम बीच में ऐसे लाइन कर देंगे। ऐसा ही हमें यहाँ पे भी करना है। ठीक है। और अब तीसरा। तो ये थर्ड वाला जो हम करने जा रहे हैं, उसमें भी सेम ही चीज पहले करनी है कि पहले एक सर्कल बनाएंगे बीच में, उसके आसपास दूसरा सर्कल, फिर इस तरह का फ्लावर लेना है हमको। थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे, तो ये ध्यान रख के पत्ती बनानी है, थोड़ी जगह छोड़ के। और नीचे, पहले ऊपर और एक नीचे ले लेंगे, तो टोटल जो 6 पत्तियां वाला फ्लावर चाहिए ना हमको, वो मिल जाएगा। क्योंकि ये ऊपर एक, नीचे एक, और बीच में दो दो। कुछ सेम साइज का अच्छा लगे फ्लावर, वो हम ट्राई करेंगे। ये फ्लावर हो गया। उसके बाद इस तरह से दो दो पत्तियों के बीच में हमें फिर से ये पत्ती रखनी है। इस तरह से छोटी छोटी आएगी। और जैसे आगे हमने किया, वैसा यहाँ पे हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो इस तरह का मंडाला बनाने का भी एक अलग मजा है, और बच्चे इसको कर सकते हैं अच्छे से। और बच्चों को आप इस तरह से ड्रॉ करके भी दे सकते हो, थोड़ा बड़ा, और उसके अंदर खाली कलर करा सकते हो, तो उनको ये भी एक अलग मजा आता है। ठीक है। तो अब जो ये नीचे है, दो पार्ट हमने किए थे, वहां पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या करना है। तो इस तरह से कॉर्नर का मंडाला बनाया हुआ है, कॉर्नर डिजाइन आप देख रहे हो, ये दो कॉर्नर डिजाइन है। तो एक मैंने ऐसे ही हाथ से ही करके किया, फ्री हैंड, हाथ से ही करके। बाद में ये सारे डिजाइन जो हमने सीखे थे कुछ इस तरह के रखे हैं। और ये जो है हमने कंपास, वो परिकर रहता है, डिवाइडर, जो भी आप बोलो, उससे किया हुआ है।
उससे ये सर्कल किए और ये हाथ से किए, ये भी हाथ से किया हुआ है ऊपर का छोटा। तो इस तरह की प्रैक्टिस हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर हम थोड़ा छोटा वाला हाथ से बनाएंगे, पेंसिल से करेंगे। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो साथ में। तो एक ऐसा ऐसे शेप दे दिया, उसके आसपास एक फिर से ऐसा ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। अब थोड़ा डिस्टेंस छोड़ते हुए हम ऐसे बनाएंगे, और इसको डबल डबल लाइन करते हैं ना, तो पार्ट अच्छे से दिखता है, इसके लिए डबल लाइन करनी है। फिर से थोड़ा जगह छोड़ते हुए हम बनाएंगे। हमें जितने एरिया में डिजाइन बनानी हो उस हिसाब से हम जगह छोड़ेंगे। इस तरह के हाथ से भी आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो बाद में वो इजीली आ जाएगा। इसको कॉर्नर मंडाला बोलेंगे हम, कॉर्नर पे करते हैं। इसकी कॉर्नर मंडाला की बड़ी डिजाइन भी है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो इसमें क्या किया है यहाँ पे मैंने, देखिए इतना एरिया जो है, हम जो हाँ जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था उसको पूरा ब्लैक कर दिया। आप पेंसिल स्केच पेन किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक डिजाइन तो मैं अलग ही लूंगी, जब अभी जितना जैसा इस वक्त मेरे माइंड में आता है। आप लोग भी आपके माइंड में आए ना उस हिसाब से डिजाइन ले सकते हो। देखो ये फ्लावर जैसा मैंने ले लिया, तो इसके अंदर हम छोटा, अब डिटेलिंग आपको समझ में आ गई है कि क्या कर सकते हैं। अंदर एक इस तरह का छोटा फ्लावर बना सकते हैं पत्तियों में, है ना। इसको डार्क कर सकते हैं, और ये जो कॉर्नर पड़ रहा है ना दोनों पत्ती के बीच, वहां पे हम डार्क कर सकते हैं। देखिए तो इस तरह का दिखेगा। आप लोग साथ में ट्राई कीजिएगा तो समझेगा आपको। ठीक है। अब ये जो शेप है, इतना पार्ट पड़ा, इसमें हम क्या, आप कोई भी पैटर्न हम ले सकते हैं आपके माइंड में अभी इस वक्त जो भी आती है वो ले सकते हो। मैं ये ट्रायंगल वाली ले रही हूँ अभी, जो हमने अभी सीखी थी ना वो ट्रायंगल वाली। तो ये सारे जो पैटर्न हमने सीखे ना, वो इस तरह का जब मंडाला बनाते हैं उसके अंदर हमें इसका उपयोग करना होता है। उस तरह के बहुत सारे पैटर्न होते हैं, और आप खुद भी अपने बना सकते हैं। कि माइंड में जो भी डिजाइन आए, बस पैरेलल एक करते जाना है अच्छे से। तो ये मैंने एक अंदर ट्रायंगल लिया, और उसके अंदर जो ट्रायंगल लिया ना उसको डार्क किया। ये जब आप पेन से डार्क करते हो तो बहुत ही अच्छा दिखता है। कोई भी एक दूसरे कलर से भी आप बना सकते हो, पूरा रेड बनाया, पूरा ब्लू बनाया, पूरा ग्रीन बनाया, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ऐसा लगेगा। अब ये एरिया है मंडला में, जैसे हम आगे जाते जाते हैं ना, इससे बड़ा पार्ट पड़ता जाता है। जैसे कि इसको हमें आगे ले जाना है तो और बड़ा पार्ट करेंगे यहाँ पे, और उसमें बड़ी पैटर्न रखेंगे, पत्तियां वगैरह। तो ये जो पार्ट है इसके अंदर हम हमारे हिसाब से पैटर्न रख सकते हैं। तो ये वाला मैं कर रही हूँ। तो इसके अंदर हम ऐसे दो पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी एक साइड लेके उसको ऐसे स्लैंटिंग लाइन दे सकते हैं। लेफ्ट साइड लिया तो पूरे में लेफ्ट साइड, और राइट साइड लिया तो राइट साइड, ठीक है। और
ये दूसरी साइड खाली भी रख सकते हैं, या इसके अंदर भी इस तरह से दो सर्कल बना दिए, तो उसके आसपास, ये सर्कल के आसपास का एरिया जो है उसको हम डार्क कर सकते हैं, और बीच के जो छोटे सर्कल रहेंगे वो वाइट रहेंगे, और ये बीच की ये लाइन की ना, उसको भी डबल लाइन कर सकते हैं। अभी मैं पूरा सब में डार्क नहीं करूंगी, ऐसे रख रही हूँ, पर आपको आइडिया दिया कि इस तरह से होगा, इस तरह से कर सकते हैं। से दो या तीन जो भी आपको सर्कल करने हो आप कर सकते हो। तो ये हमने इतना हाथ से किया, इसी तरह से आप बड़ा करते जा सकते हो, पूरा इतना एरिया भी यहाँ तक कर सकते हो। तो जो भी आपके पास पेज है ना उसमें आप कर सकते हो, जितना बड़ा आपको करना है उतना आप कर सकते हो। तो अभी हम डिवाइडर से करेंगे, आपके पास अगर है तो आप ट्राई कर सकते हो। तो इसमें बिना कोई माप लिए भी हम कर सकते हो, और बाद में हम कभी माप लेके करना है, नाप लेके, तो भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले छोटा लेके भी कर सकते हैं, सबसे पहले जितना आपको बड़ा करना है उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो मैंने ये कॉर्नर कॉर्नर से कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये कॉर्नर पे रखा, और उसको मैं ऐसे करूंगी, ठीक है, समझ आया। अब इसको हमें डबल करना है, तो थोड़ा सा छोटा करके हम इसको ऐसे डबल लाइन कर सकते। हो गया डबल लाइन। अब पार्ट जितना हमें ड्राइंग करना है उस हिसाब से पार्ट करते जाएंगे। तो मैंने इतना जगह छोड़ा, और मैं सब में डबल लाइन करूंगी। ये हमारा परिकर भी अच्छे से हमें रखना है, हिलना नहीं चाहिए, वरना अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। पेंसिल भी टाइट अच्छे से अंदर डालनी है। एक छोटी पेंसिल हमेशा डाल के ही रखोगे तो जब भी काम करो कर सकते हो। इस तरह से आप बना सकते हो, आपके हिसाब से भी बना सकते हो। तो इसमें आपको समझ आया कि ये हमने कैसे पैटर्न सारे बनाए ना, इसमें वैसा ही इसमें बनाना है। ये बिना नाप के किया, बाकी हम इसकी त्रिज्या जो बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या लेके भी नाप लेके भी कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे ये अंदर का पड़ रहा है, तो इसके अंदर में कुछ इस तरह का फ्लावर करूं, होगा जो भी आपके माइंड में आए, ठीक है। और बीच का कुछ हम इससे इतना डार्क कर सकते हैं तो अच्छा दिखेगा। और इसके आसपास का ये ट्रायंगल एरिया बाहर का पड़ रहा है, उसको भी हम डार्क कर सकते हैं। ऐसा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे है तो मैं कुछ जलेबी वाला पैटर्न हम ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो हार्ट वाला पैटर्न लिया है।
तो इसके अंदर भी हम अपने तरीके से कर सकते हैं। ये इस तरह से स्लांटिंग लाइन दिया, उसके अंदर हम यहाँ पे सीधे लाइन भी दे सकते हैं ऐसे। एक साइड में स्लांटिंग और एक साइड में सीधे लाइन। आपके माइंड में जैसे भी आए आप कर सकते हो। अब ये तो इसमें हम इस तरह का दे देंगे और बीच का इस तरह का शेप देके डार्क करेंगे। हो रहा है इस तरह से। जितना ये सारी चीजें आप टाइम देके करोगे ना वो और अच्छा परफेक्शन से आएगी। यहाँ पे तो हम थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं, और अच्छे से करेंगे आप तो टाइम देके कर पाएंगे। अब ये है तो यहाँ पे हम कोई भी डिजाइन ऐसा कर सकते हैं, तो इस तरह का ले लिया। या फिर ट्रायंगल वाला किया था, वो भी अच्छा लगता है ट्रायंगल। और सेम से इसके अंदर तो डिटेलिंग आप जितना करते जाओगे ना उतना आपको समझ आता जाएगा कि अंदर क्या डिटेलिंग करें। और ये जो आसपास का एरिया है उसको हम डार्क भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ सर्कल या ऐसा रख सकते हैं ऐसे। आपको जो भी अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों स्टाइल से सीखा। और अब इसको हम ग्रिड लेके भी कर सकते हैं, जो अभी मैं ग्रिड का समझा रही हूँ आपको ग्रिड लेके। तो वो आप कॉर्नर में भी ग्रिड लेके कर सकते हैं। एक बड़ा डिजाइन है कॉर्नर का, आपको दिखाती हूँ। ये एक पेज पे ही पूरा आधे पेज तक आए ना तब तक उतना किया हुआ है मैंने। तो ये इसका फोटो डालूंगी आपको प्रैक्टिस के लिए। इसमें दूसरा कुछ नहीं लिया, खाली ये नाप ही लिया हुआ है। जब हम परिकर का ये करते हैं तो स्केल से नाप लेके किया है सारा पार्ट। पहले 2 सेंटीमीटर, फिर 2.5 सेंटीमीटर, इस तरह से सर्कल ये करते गए हैं इधर। और बाकी का पैटर्न आप डायरेक्ट पहले पेन से और उसके ऊपर आप पहले पेंसिल से और उसके ऊपर बाद में पेन से कर दोगे तो इस तरह का लुक आएगा अच्छे से। और पहले ऐसे ही करना होता है कि हम पहले पेंसिल से करें और उसके ऊपर पेन से करें। ये सब भी मैंने पहले ऐसे ही किया हुआ है। डायरेक्ट पेन से बाद में धीरे धीरे आदत होती है। ठीक है, और इस तरह से हाफ सर्कल में भी कर सकते हो आप, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये वाला हाफ सर्कल किया हुआ है। ऐसा हाफ आप हाथ से भी कर सकते हो, या फिर इससे आप ऐसे ड्रॉ कर लिया और उसके अंदर अलग अलग पार्ट पार्ट निकाल के इस तरह से आपको जो चाहे वो डिजाइन कर सकते हो। पहले पेंसिल से, उसके बाद इसके ऊपर पेन से। और यही चीज आपको आप कोई भी पेज पे ऐसे साइड पे भी कर सकते हो, इस साइड भी कर सकते हो। दिख रहा है? ये जैसे नीचे किया हुआ है मैंने, नीचे भी ऐसे कर सकते हो, या फिर किसी पेज पे ऐसे
इस साइड कर दिया तो भी चलेगा, इस साइड कर दिया तो भी बना सकते हो। समझ आए? और ये जो मैंने निकाला है ना, वो भी आपको नियत कार्य में दूंगी, बच्चों को इस तरह का आप सिखा सकते हो। और ये जो हमने किया था अभी किया, वो कलर किया हुआ है, पेंसिल कलर मैंने किया है, तो आप इस तरह से बाद में कलर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी ग्रिड लेना सिखा देती हूँ आपको कि ग्रिड लेके कैसे करते हैं। तो उसको आपको, इसके लिए आपको एक ये चाहिए, यहाँ पे हाफ सर्कल का नियत कार्य में कर दीजिए। ऐसे पहले हाफ सर्कल बना दीजिए आप कोई भी नाप से। तो यहाँ पे मैं फोटो डालूंगी ना, वो हाफ सर्कल का आप नियत कार्य में प्रैक्टिस कर दीजिएगा। बाद में आपको जो भी साइज माप चाहिए ना, उस हिसाब से ये सारा अंदर बना सकते हो आप। और बाद में ये मंडाला पैटर्न बना सकते हो। अब ये वाला जो आप देख रहे हो, इसमें आपको परफेक्शन ज्यादा दिखेगा। तो इसको मैंने ग्रिड लेके बनाया हुआ है। तो ग्रिड कैसे लेना है, तो इसके लिए ये चाहिए और प्रोट्रैक्टर चाहिए। प्रोट्रैक्टर ये, और स्केल्स चाहिए। ठीक है, छोटी स्केल ज्यादा करके, बड़ी छोटी। तो इसको मैं 6 सेंटीमीटर लेती हूँ रेडियस। त्रिज्या बोलते हैं, मैथ्स के टीचर है कोई, क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या बोलते हैं ना, ये जो हम नाप लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो ये 6 सेंटीमीटर लेना है हमको। ठीक है, तो ये एक जगह पे ऐसे रख के यहाँ पे रख रही हूँ मैं। और एक सर्कल 6 सेंटीमीटर का निकालेंगे। आप लोग साथ में कर सकते हो अगर आपके पास ये सारा साधन है, और नहीं है तो फिर अच्छे से देख लीजिएगा, और है तो जरूर ट्राई कीजिए। ये 6 सेंटीमीटर का हमने निकाला सर्कल, दोनों साइड 6 6 आएगा। और ये जो हमने रखा है ना परिकर, वहां पे हम डॉट रख देंगे अच्छे से। अब हम स्केल लेंगे। तो स्केल को हम यहाँ पे रखे थे, क्या करना है, ये 6 यहाँ पे आएगा, बीच का जो हमारा पॉइंट है ना वहां पे 6 आएगा। और 1 1 सेंटीमीटर पे डॉट रख देना है। सेवन, 8, 9, 10, 11 और 12 आ जाएगा ये। तो और यहाँ पे हमें एक लाइट लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। ठीक है, तो क्या हुआ, ये एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल हुआ ना, उसके अंदर 5 सर्कल आएंगे। 1 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 5 सर्कल बनेंगे। तो ये हमने पॉइंट रख दिया है, तो पॉइंट के ऊपर करते हुए हम सारे सर्कल बनेंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल बनेगा, ये जो पॉइंट हमने रखा ही है दोनों साइड पे। तो एक ये सर्कल बन गया 5 सेंटीमीटर वाला। अब 4, ये दूसरा सर्कल बना बाहर से। टोटल बन जाएंगे 6, जो हमने एक पहले बड़ा बनाया 6 सेंटीमीटर का, उसके अंदर
1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के 5 सर्कल। ये जो मंडाला होता है वो परफेक्ट आता है, क्योंकि आपको शेप मिल जाता है अलग अलग नाप से। तो वो नाप के अंदर आप फ्लावर बनाएंगे तो सेम पत्तियां आएगी, जो भी पैटर्न बनाएंगे एकदम पर नाप से आएगा। इसके लिए आपको ये देख लेना बहुत जरूरी है कि ग्रिड से कैसे बनाते हैं। तो ये हमारे सारे सर्कल बन गए। समझ आया? यहाँ तक बनाया किसी ने? अब इसको लेना है हमको प्रोट्रेक्टर को। प्रोट्रेक्टर का ये बीच में ऐसा होता है पॉइंट, आपने देखा होगा। बीच में ये पॉइंट होता है ना, उसको हमारा जो पॉइंट जहां से हमने सर्कल शुरू किया था वहां रख देंगे। तो उसके जो जो लाइंस जहाँ से इसके डिग्री शुरू होते हैं नंबर, वहां पे बराबर हमारा लाइन भी आ जाएगा। तो अब हमको पॉइंट देना है 10-10 पर डिग्री पे, 10-20 ऐसे, 10-20-30-40, उस हिसाब से पॉइंट देते जाना है। ये पॉइंट बहुत ही ध्यान से अच्छे से परफेक्ट आएंगे तो ग्रिड अच्छे से आएगा। पूरा ये बेसिक पे है, ये सारी चीज जितना परफेक्ट आप बनाओगे ना उतना परफेक्ट आपका डिजाइन बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब उल्टा भी हमें करना है। ये सर्कल में भी आता है पूरा, लेकिन इससे भी हम कर ही सकते हैं अच्छे से। तो इसी तरह से हमें पॉइंट दे देना है 10-10 डिग्री पे। आप ट्राई करोगे तो होगा। और ऐसा आप सेमी सर्कल, जब सेमी सर्कल में करते हो मंडला डिजाइन, उसमें भी ले सकते हो ना, इस तरह से। अगर इस तरह से बनाना है आपको तो इस तरह से नाप लेके सेमी सर्कल में बना सकते हो, और कॉर्नर में भी बना सकते हो। उस हिसाब से इसको रखना होता है। इसको ग्रिड्स बोलते हैं। ये ग्रिड्स जो हम लेने वाले हैं उसको ग्रिड्स बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट आ गए हमारे। अब क्या करना है, हम छोटी स्केल ले लेंगे और ये ऐसे है बराबर, एक ऊपर का लिया पॉइंट और एक नीचे का, और ये लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। बीच के पॉइंट से कट होते हुए हमारी लाइन जानी चाहिए। बस इस तरह से करते जाना है लाइंस। एक ऊपर की साइड का पॉइंट और एक नीचे की साइड का पॉइंट जो हमने सर्कल का हाफ किया हुआ है, तो वहां से लेते हुए ऐसे करते जाएंगे। समझ आ रहा है? तो क्या मिलेंगे आपको, ये छोटे छोटे पार्ट मिलेंगे ना, दिख रहे हैं? जो सर्कल जो हमने किए थे उसमें हमें पार्ट मिलेंगे। तो उसको हम इसके अंदर डिजाइन जब बनाएंगे तो वो एकदम परफेक्ट आएगी। तो ये डिग्री 10-10 पे किया है। आपको बड़ा पार्ट करना हो ना तो भी कर सकते हो। तो आप 10 के बाद 20 के बदले 30 पे पॉइंट रख दो। इस तरह से 30 के बाद 40 और 40 जाने देना, और 50 के रख दो। इस तरह से एक छोड़ छोड़ के पॉइंट रखोगे तो थोड़ा बड़ा आपको पार्ट मिल जाएगा।
ये बीच में से जाते हुए अच्छे से लाइन जाए ना तो आपको ग्रिड्स मतलब ठीक से आए। मैथ्स हर जगह आता है, ड्राइंग में भी मैथ्स आता ही है, और मैथ्स में कहीं ड्राइंग आता होगा। सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कुछ ना कुछ जुड़े हुए हैं, और मैथ्स और ड्राइंग तो हर जगह आता है। कंप्लीट हो गया ग्रिड्स हमारा। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब इसके अंदर हमें डिजाइन बनानी है जो अभी मैंने आपको दिखाई। ये वाली बनेगी, और इसके लिए हमें पहले ये जो अभी किया ना उसमें इस तरह से ड्रॉ करना है। जो अभी हमने ग्रिड्स किया ये इसके अंदर इस तरह से हमें ड्रॉ करना है, इस तरह से। इस तरह से हम इसमें ड्रॉ करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। तो ये जो है इसमें आप देख रहे हो कि बहुत ही छोटे छोटे पार्ट है ना, तो उसको हमें इसमें हमें डिजाइन नहीं देना है, दे भी नहीं सकते, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक शेप दे देते हैं, ऐसा इस तरह का शेप दे देते हैं, और यहाँ पे एक सर्कल। तो इससे क्या होगा, बाद में ये रब करेंगे ना तो निकल जाएगा, और बाकी का सारा एरिया हम ब्लैक कर देते हैं। यहाँ से ये 2 सर्कल तक का ये शेप छोड़ देना है, और बाकी का एरिया हमें यहाँ तक का डार्क कर देना है। थोड़ा रफली करूंगी अभी। ये सर्कल और ये जो शेप हमने बनाया अभी ना हम रखेंगे, और बाकी में हम इस तरह से डार्क कर देंगे। अच्छे से डार्क करना है, जब हम फेयर वर्क करते हैं तब अच्छे से करना है। तो ये अच्छे से इस तरह से डार्क हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमको, ये 3 लेंगे, 1 2 3 गिन के यहाँ से हम पेटल शुरू करेंगे फुल फ्लावर का। तो इस तरह से फुल फ्लावर का पेटल बनाएंगे। देखिए इस तरह से आप देख रहे हो कि परफेक्ट आ सकता है। बाद में ये रब कर देंगे ना तो बीच के जो लाइंस यहाँ पे दिख रहे हैं सब निकल जाएगा। बाद में इरेज करना होता है पेंसिल इरेजर से, तो बाकी के जो बीच के सारे लाइन है वो निकल जाएंगे। तो इस तरह से सारा हम बना देंगे। आप इसको डायरेक्ट अगर पाए तो पेन से बना सकते हो, स्केच पेन, पेन जिससे भी आपको करना है कर सकते हो। तो एक ये डिजाइन हो गया। इसके ऊपर हमें फिर से ये 3 लेना है, 2 पत्ती के बीच आएगा, जो बाहर का ये सर्कल है ये आएगा अभी। तो यहाँ पे हम इस तरह से पैटर्न लेंगे। इस तरह से ले रही हूँ, आप लोग देख रहे हो कि दोनों लाइन को टच कर रहा है, ऊपर से भी टच कर रहा है। तो इस तरह से ही ये परफेक्ट आता है।
फिर भी ये थोड़ा स्पीड में कर रही हूँ मैं। तो ये ऐसे बन गया और इसका ये सर्कल यहाँ पे दिख रहा है हमको। और अब मैं फिर से ये इसको ले रही हूँ और उसको बीच में रख के मुझे एक और सर्कल चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाऊंगी। इतनी जगह मतलब कि हम छोड़ रहे हैं, ऊपर जो फ्लावर बनाना है उसके लिए इतनी जगह हम छोड़ रहे हैं। इरेज करेंगे तो बाहर का, अंदर का जो ये लाइंस है वो सब निकल जाएगा। अब ये नया जो दूसरा सर्कल बनाया है वहां से हमें इस तरह से पत्ती लेनी है, इस तरह से। समझ आए? तो ये अलग अलग तरीके का फ्लावर की पत्तियों का ही ये मंडला हुआ। इस तरह से आप कोई भी डिजाइन अब क्रिएट कर सकते हो, आपको अभी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से एक हमारा मंडला डिजाइन ग्रिड लेने के बाद कैसे तैयार होता है वो आपने देख लिया। इसके बाद इसको हल्का सा रब करके पेन से इसके ऊपर कर लेंगे आप, और बाकी का अंदर का बाद पेन का जब सूख जाए ना थोड़ा, क्योंकि जेल पेन रहता है तो वो सूख जाए उसके बाद इरेज कर दोगे तो आपको ये मिलेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे थोड़ा डॉट छोड़ के थोड़ा अलग किया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको डिजाइन मिलेगा। ये भी एक कॉर्नर किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप तो। और ये स्टेप वाइज रखा है तो मैं आपको स्टेप वाइज फोटो डाल दूंगी ताकि आप भूल ना जाए इसके लिए। तो पहले ये करना है, बाद में ये करना है, और उसके बाद आपको थर्ड फाइनल डिजाइन ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये मंडाला डिजाइन होते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल, देखिए ये मैंने स्केच पेन से किया हुआ है, इसी तरह से ग्रिड लेके किया है और इसको मैंने डायरेक्ट स्केच पेन से किया। तो बहुत सिंपल सिंपल और फिर भी बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। बस इसका एक चीज ये है कि आपको बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेशन से करना है। तो ये एक सर्कल मंडाला ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फ्री हैंड मंडाला देखा, उसके बाद सिर्फ कॉर्नर पे लेके इस तरह से खाली सर्कल सर्कल भी इस तरह से बिना ग्रिड लिए करके भी आप कर सकते हो, और ग्रिड लेके कैसे करना है, तीनों स्टाइल मैंने आपको दिखा दिया मंडाला का। तो उस तरह से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो पैटर्न्स दिखाए थे मंडाला के वो वाले भी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको और उसमें अच्छा अच्छा काम करते जाओगे। ये भी है मंडाला का इस तरह का डिजाइन। फिर ये इंडिया का ध्वज जैसा कलर करके किया है, पेंसिल कलर नीचे और उसके ऊपर ऊपर इस तरह से कुछ किया है। ये है सेमी सर्कल का मंडाला, साइड पे जो करते हैं हम लोग, है ना। तो ये सारे मेरे जो एग्जांपल है वो सारा फोटोज भी मैं आपको डाल दूंगी वर्क का। अब कुछ और चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मैं बता देती हूँ।
सबसे पहले मैं आपको ये जो है ना वो ऑयल पेस्टल्स कलर्स, ऑयल पेस्टल कलर्स आपको दिख रहा है ठीक से, या फिर मेरा वाला आप स्पॉटलाइट कर देंगे नीरज जी? जी। थैंक यू। आपको पता है ये कलर्स के बारे में? ऑयल पेस्टल कलर्स के बारे में पता है आपको? ऑयल पेस्टल को भी हम इस तरह के वैसे क्रेयोन का ही है एक पार्ट, पर इसको अच्छे से ब्लेंड करना होता है, मिक्स करना होता है। तो वो हम अलग अलग तरीके से इसको मिक्स करते हैं। पेपर नेपकिन वाला वो हो गया, या फिर ईयरबड्स हो गया, रुई हो गया, हाथ से भी होता है। तो इसके बहुत ही अच्छे अच्छे पेंटिंग बनते हैं। तो ऑयल पेस्टल आप बच्चों को करा सकते हैं। तो इसका मैं टाइम मिला तो थोड़ा वीडियो बना के डाल दूंगी, तो आपको समझेगा कि ये किस तरह से होता है, करना होता है। तो बच्चों को आप ये सिखा सकते हो। इसका एक अलग ही स्टाइल होता है कलर करने का। फिर ये इस तरह का छोटा सा बैग बनाया हुआ है, ये फैब्रिक पेंटिंग मतलब कपड़े पे किया हुआ है। ये वाली लास्ट ईयर मैंने किया कराया सिखाया था, वाली पेंटिंग हमेशा सिखाती हूँ मैं। तो उसका पैटर्न, उसके आधार पर राधा कृष्ण है। तो ये एक सैंपल का बनाया हुआ है। इस तरह से अलग अलग पर्स बैग भी आप बना सकते हो अच्छे बड़े। तो इसके ऊपर एक्रेलिक कलर करना होता है। एक्रेलिक कलर से पेंटिंग्स भी होते हैं। तो इस तरह से आप किसी कपड़े के ऊपर ऐसे रिंग लगा दोगे, इस तरह की रिंग आती है ना एम्ब्रॉयडरी के लिए, प्लास्टिक की भी आती है ऐसी। तो इस तरह की छोटी बड़ी रिंग साइज की आती है, और उसके ऊपर कुछ भी ड्राइंग निकाल लो। ये मेरे पास अभी रेड कपड़ा था तो लगाया, कोई भी लगा सकते हो, व्हाइट भी लगा सकते हो। और उसके ऊपर फ्लावर पत्ती कुछ भी आपको जो भी डिजाइन अच्छी लगे वो करके इस तरह से एक्रेलिक कलर करके आप अपने घर में भी कुछ यूज के लिए तकिए का कवर है, या अपने कपड़े के ऊपर कर सकते हो, अपने ड्रेस के ऊपर। और उसके लिए आप एक्रेलिक कलर्स चाहिए खाली इसमें। तो एक्रेलिक कलर्स आपको इस तरह से फेविक्रिल के बॉक्स में मिल जाते, फेविक्रिल के आते हैं, छोटा भी आता है, और अलग अलग एक दो डिब्बी चाहिए ना तो उस तरह से भी मार्केट में मिलती है। तो आप ये एक्रेलिक कलर या फिर फैब्रिक कलर भी आते हैं फैब्रिक पेंटिंग करने के लिए, अलग से फैब्रिक कलर आते हैं, उसको भी यूज कर सकते हो। और एक्रेलिक ये मैंने किया है, इसको मैंने एक्रेलिक कलर से किया हुआ है। मैंने पहले जब किया था तो मैंने बहुत बड़ी वो डबल बेड बेडशीट पे भी किया था, और पोस्टर भी बनाया हुआ था पेंटिंग फ्लावर पॉट वाला। तो शेडिंग करके आप इस तरह से पेंटिंग भी बना सकते हो कपड़े के ऊपर। और ये ग्लास पेंटिंग का एक आइडिया है। तो कांच के ऊपर करते हो ना, उसके लिए इस तरह की सीट आती है प्लास्टिक की। तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद ये मैंने पीछे फॉइल पेपर रखा है, इसके लिए ये लुक आ रहा है। तो आप जब फ्रेम करो ना तो फॉइल पेपर रख सकते हो। इसमें क्या होता है, ये कांच, मान लो कि ये कांच है तो इसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे। तो इसके ऊपर किया, और उसको देखना हमें उल्टा होता है। ग्लास पेंटिंग में हमेशा मेन जो आता है वो पीछे का आता है। और इसको जब हम फ्रेम इस तरह का बैकग्राउंड रख के हम फ्रेम करा के इसको रख सकते हैं तो अच्छा दिखता है। तो मैंने इसमें शेडिंग वाले फ्लावर्स बनाए हुए हैं। और ये कांच पे थोड़ा सा वर्क किया हुआ अभी है, पेंटिंग तो नहीं है पर एक थोड़ा सा वर्क किया है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से वर्क किया है। तो इसके ऊपर अलग अलग बैकग्राउंड के पेपर्स भी मिल जाते हैं मार्केट में, अलग मैं स्पेशली ग्लास पेंटिंग के पीछे लगाने के लिए, बैकग्राउंड में लगाने के लिए, और इसके कलर्स कैसे आते हैं वो भी दिखा दी। ये सब एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, जिसको आप कभी यूज में ला सकते हो। तो इसका जो ये हमने किया पेंटिंग, तो इसके स्टार्ट करते हैं ना तो उसको लाइनर होती है, और ये कागज के ऊपर ड्राइंग निकाल के उसके ऊपर ये रखना होता है प्लास्टिक का, और उसके ऊपर ये लाइनर से हमें ड्रॉ कर लेना होता है। तो ये लाइनर इस तरीके का आता है, और इसमें अलग अलग कलर आते हैं। गोल्डन सिल्वर भी अच्छा दिखता है, मेरे पास अभी ब्लैक है। तो इस तरह का लाइनर आता है। तो लाइनर से पहले ये फ्लावर नीचे हमने स्केचबुक पे रखा हो
स्केचबुक में से हमें दिखेगा, तो उसके ऊपर हम लाइनर से आउटलाइन देंगे और बाद में इसके वो लाइनर का सूख जाए ना, उसके बाद बीच का कलर करना होता है। तो इसके कलर ऐसे होते हैं। तो आपके घर पे कुछ कांच का कुछ पड़ा हुआ है चीजें, तो उसके ऊपर ये वर्क आप कर सकते हो। तो इस तरह का इसका बॉक्स आता है और इस तरह के बॉटल्स आते हैं। तो ये बॉटल्स को हमें डायरेक्ट ही अप्लाई करना होता है कलर को। इस तरह से डायरेक्ट ही कांच के ऊपर अप्लाई करना होता है। कोई ब्रश वगैरह नहीं लेना होता। जैसे कि ये पिंक कलर लिया है, तो इसको हम ऐसे ही करेंगे। और इसमें थोड़ा बबल वगैरह आता है, तो वो सुई से ऐसे कोई धार वाली ऐसी चीज से हम उसको तोड़ते जाना होता है, या फिर बॉटल से ही करते करते भी निकल जाते हैं बबल्स। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन के हिसाब से बता रही हूँ, तो आप कभी आप ट्राई कर सको। तो इस तरह का बॉटल वगैरह पड़ा है ना, तो उसके ऊपर भी आपने ये मैंने किया हुआ है ग्लास पेंटिंग का, एक ट्राई कर सकते हो। उसके बाद पेंटिंग बनाना अलग बात है, लेकिन इस तरह की चीजें पड़ी है तो आप उसके ऊपर भी ये इस तरह से इसका ये ट्रांसपेरेंट लुक आता है। और ये एक्रेलिक कलर है ना, उससे भी ग्लास पेंटिंग बनता है, उसका अलग लुक आता है। और कुछ चीजों के ऊपर में जैसे कि चीज को हम पेंटिंग सीख जाते हैं, तो कुछ चीजों के ऊपर ये मेरा पोस्टर कलर का बॉक्स खाली पड़ा था, तो उसके ऊपर एक्रेलिक कलर यूज आते हैं हर चीज के ऊपर। तो ये एक्रेलिक कलर से मैंने मधुबनी पेंटिंग कर दिया है। तो वो जो पुराना खराब हो गया था चीज, तो उसके ऊपर ये अच्छे से वर्क हो गया। तो हम ऐसे रखेंगे घर में तो अच्छा दिखता है। तो पेंटिंग हम किसी चीजों के ऊपर भी कैसे कर सकते हैं, वो मैं दिखा रही हूँ। तो ये पॉट के ऊपर भी मैंने पेंटिंग किया हुआ है। मिट्टी का वगैरह करते वो अलग है, लेकिन ये पेंटिंग है। तो इस तरह से आपको कुछ चीजें पड़ी है, तो इसके ऊपर मिट्टी के की कोई बर्तन के ऊपर जिसके ऊपर हम रोटी बनाते हैं मिट्टी का, उसके ऊपर भी पेंटिंग करते हैं। तो इस तरह से ऐसी चीजें है, तो उसके ऊपर एक्रेलिक कलर से कर सकते हैं। ये एक्रेलिक कलर से किया हुआ है। ये भी पॉट के ऊपर वाली का किया हुआ है, तो ये भी एक्रेलिक कलर से किया हुआ है। तो इस तरह से पॉट अच्छे दिखते हैं। और 1 साल हो गया, कोई कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आया। और ये सारा पोस्टर कलर से किए हुए पेंटिंग है। वो हार्डबोर्ड पूठा है ना, उसके ऊपर चिपका दिया मैंने, वेस्ट में से बेस्ट जैसा। लेकिन ये पता नहीं चलता, अगर इसको हम फ्रेम करा देते तो अच्छे से ये किसी को पता नहीं चलता है कि कैसे बनाया, क्यों बनाया। तो इस तरह का ये सारा वर्ली किया हुआ है। और कैनवास भी आते हैं ऐसे छोटे, कैनवास का रोल भी आता है, तो वो भी मेरे पास है, लेकिन अभी रखा नहीं है। लेकिन इस तरह के कैनवास बोर्ड आते हैं, रीजनेबल प्राइस में ही आते हैं, 40 रुपीज जैसा। तो उसके ऊपर आप एक्रेलिक पेंटिंग इस तरह से कर सकते हैं। तो एक्रेलिक कलर से ही मैंने किया है। इसको आप फ्रेम करा सकते हो, और ऐसे छोटे पेंटिंग आप किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हो। और इस तरह का लकड़े का आता है, इसके ऊपर भी आप अलग अलग शेप में मिल जाता है आप, तो इसके ऊपर भी आप एक्रेलिक कलर से कुछ भी बना सकते हैं। इस तरह का मैडम, ऐसा शेप। हाँ जी। दीपा मैडम, हाँ ये सर। इतनी सुंदर सब वस्तुएं आप दिखा रहे हैं, जी सर। तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने वीडियो ऑन किया। इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं और कला का इतना भरपूर उपयोग है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको आप फोटो खींच के ग्रुप में भी जरूर रखना। ओके सर, श्योर। तो क्या है, ये लोग बाद में भूल जाएंगे, इतना याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन हाँ अगर सर। ग्रुप में फोटोग्राफ होगा ना, तो उनको हाँ याद आएगा। और बिल्कुल। उनका उनका जो नियत कार्य है ना, हाँ नियत सर। कार्य में आपको आप इसी से रिलेटेड नियत कार्य भी देना कि ये सब वस्तुओं को कलर करके बनाए। श्योर सर। और ये ठीक है। आखिरी वेबिनार है बी ग्रुप का। जी। हाँ सर। तो
तो अगर आपका इनपुट आपका पूरा कंप्लीट हो गया है तो मैं 2 मिनट बात कर लूं सबसे। हो गया है कंप्लीट सर, आप बात कर हाँ सकते हैं। हाँ। और नीरज जी, अगला नेक्स्ट वेबिनार ए ग्रुप के लिए हमें 3 बजे बंद करना पड़ेगा, क्या है? जी जी बिल्कुल, आपका? आप ठीक 2 मिनट ही हैं, सफिशियंट है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, क्योंकि दीपा मैडम फिर 3 बजे पुष्कर सर का जी वेबिनार जी शुरू होगा तुरंत। जी सर। तो साथियों, आप लोगों से ड्राइंग वेबिनार में मेरी कभी बात नहीं हुई थी, लेकिन मैं हमेशा कभी कभी वीडियो में जुड़ता था, और जो आपके ग्रुप है वो तो मैंने निरंतर मैं उसको फॉलो करता था। तो आप सबसे मैं बहुत जल्दी से, अगर एक दो व्यक्ति कुछ बताना चाहे कि कैसा रहा आपका अनुभव। सुशीला जी, यशोदा देवी जी, संतोष जी। हेलो सर। हाँ जी, नमस्ते बोलिए। सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर बहुत अच्छा रहा सर, और हम जी लोग बहुत अच्छा तरीका से सीख लिए सर। जी और दीपा झला मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। जी। थैंक यू। दी, दीपा मैडम ने, आप देख पा रहे हैं, दो दो कैमरा लगाकर कितने बढ़िया तरीके से वो काम करते हैं। वो भी एक शिक्षक है आपके जैसे ही। जैसे आप बच्चों को सिखाते हैं वैसे ही वो आपको सिखाते हैं। जी तो लेकिन आप उनका तरीका देखिए, और उनकी जो सिखाने की शैली देखी आपने, कि हर एक चीज को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो सिखाते हैं, और सब चीजों का एक एक नमूना, एक एक सैंपल पहले से थोड़ा थोड़ा बना कर रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने ड्राइंग की कला तो जरूर सीखी होगी, उसका प्रयोग भी आप करेंगे, लेकिन ड्राइंग सिखाने की जो कला है, कि ड्राइंग कैसे सिखाया जाए, वो भी दीपा मैडम ने आपको बिना बताए वो भी आपको सिखाया है। उसका अलग से क्लास नहीं लिया, लेकिन वो आपको अपने तरीके से खुद काम करके उन्होंने सिखाया कि बच्चों को ड्राइंग कैसे सिखाना चाहिए, पेंटिंग कैसे सिखाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने क्लासरूम में, अपने